गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे 2022 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए प्रोज के सभी 60 एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये उन बच्चों के लिए क्लासेस हैं जिन बच्चों की परीक्षाएं कैंसिल हो गई थी और दोबारा इंग्लिश की परीक्षा 13 अप्रैल को होने वाली है। ये उन बच्चों के लिए क्लासेस हैं। तो प्यारे बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर जो है फिर से रिविजन बैच स्टार्ट करिए, फिर से सारी क्लासें दीजिए। तो प्यारे वो चीजें पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? जब आपका परीक्षा कैंसिल हुआ तो उसके बाद आपकी बहुत सारी जो है परीक्षाएं लगातार लगी हुई थी। मैथ का पेपर था, बायो का पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, बहुत सारी पेपर आपके लगे हुए थे। इसलिए आपकी फिर से दोबारा क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकते थे। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं फिर से स्टार्ट करिए। तो प्यारे उस चीज को समझने की कोशिश करिए। हमने क्लास का स्टार्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हमने इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर दी होते, आप पूरी तरह से इसमें फंस जाते, और फंस जाते तो जो आपका सामने पेपर था उस पेपर को अच्छे से नहीं दे पाते। इसलिए हमने फिर से दोबारा रिवीजन बैच स्टार्ट नहीं किए। तो इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करना। और अब आपके पास समय ज्यादा बचा नहीं हुआ है। आज 10 तारीख है, 13 तारीख को आपको पेपर है। तो अब जो है एक दो दिन जो भी आपके पास जो है समय बचा हुआ है, मींस आज की क्लास और कल परसों आपको लगातार क्लास मिलेगी। मींस एक दो दिन में जो भी आपके पास समय रहेगा इसी में आपको सारी क्लासेस देंगे, जो भी क्लासेस होगी। और क्लासेस आपकी कौन सी होंगी? जो आपका पेपर हुआ था, पेपर का केवल पेपर में जो प्रश्न आए हुए हैं उन्हीं प्रश्नों को बताने वाले हैं। बाकी कोई अतिरिक्त चीजें नहीं बताएंगे। अतिरिक्त चीज के लिए प्यारे जो आपकी रिवीजन बैच चली हुई थी, आपको पता है आपकी 2 रिवीजन बैच चली हुई थी। एक आपका था इंग्लिश फटाफट रिवीजन सीरीज चली हुई थी, और दूसरी एक थी आपकी अंतिम प्रहार श्रृंखला चली हुई थी। और दोनों की प्लेलिस्ट यहां पर देखिए हमने खोले हुए हैं, दोनों की प्लेलिस्ट है। ऐसे चले जाएंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जो है प्यारे दोनों की क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप इन क्लासेस को एक बार देखे हुए हैं और दोबारा आप इसका रिवीजन कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप नए ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे प्यारे, तो पीछे जो आप पढ़े हो पूरी तरह से भूल जाओगे। तो इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करना। आप जो पढ़े हुए हो, रिवीजन सीरीज की क्लास अटेंड की हो, बस उसी का रिवीजन करना है। बस आपको जो चीजें बची हुई क्या है कि आपका जो पेपर पूछा हुआ है उसका इवैल्यूएशन कराना। तो इवैल्यूएशन आपका एक दो दिन की क्लास में करा देंगे, बस उतने की ही जरूरत है। तो इसलिए अब इस बात के लिए कमेंट मत करना कि सर रिवीजन सीरीज फिर से स्टार्ट करिए। तो प्यारे इसके पीछे हमने आपको रीजन बता दिए कि हमने रिवीजन बैच फिर से दोबारा स्टार्ट क्यों नहीं किए हुए थे। अब यहां पर देखिए आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन पहले लेते हैं। 2022 316 ई। आपको पता है कई सेट आए हुए थे आपकी बोर्ड परीक्षा में, कई सारे सेट आए हुए थे। तो हमने 4 सेट का प्रश्न लिए हुए हैं, सभी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन उसके लिए हुए हैं, सभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिए हुए, 4 सेट का हमने लिए हुए हैं। अब यहां पर देखिए प्यारे 316 ई वाले सेट का जो है 60 आंसर टाइप क्वेश्चन क्या क्या पूछे हुए हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट डिड हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज। हैमेल ने जो है लैंग्वेज में इस भाषा के बारे में क्या कहा, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और इसके महत्व के बारे में क्या कहा। तो प्यारे एम हैमेल ने भाषा के बारे में क्या कहा हुआ था? अब यहां फ्रेंच लैंग्वेज की बात नहीं हो रही है, यहां पर लैंग्वेज के बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा हुआ था? यही कहा हुआ था ना कि लैंग्वेज से जब तक आप अपनी भाषा से जुड़े हुए हो, तो अगर आप किसी के इंस्लेव हो गए हो, किसी के अधीन हो गए हो, किसी के गुलाम हो गए हो, तो माना जाता है कि जिस जेल में आप बंद हो उस जेल की आपके पास चाबी भी है। यही जो है उन्होंने भाषा के महत्व के बारे में कहा हुआ था ना। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया, व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट द लैंग्वेज। भाषा के बारे में कहा, क्या कहा, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसके महत्व के बारे में क्या कहा। वही आपका महत्व भी हो गया कि जो है अगर जो है किसी के आप दास बन रहे हो, गुलाम बन रहे हो, तो अगर आपका भाषा से आप जुड़े हुए हो, भाषा का नॉलेज आपका अपने भाषा का नॉलेज है, तो ऐसे माना जाता है कि आपके पास जिस जेल में बंद होने जा रहे हो उस जेल की आपके पास चाबी भी है, प्रिजन को, उस प्रिजन की आपके पास की है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। और ये चीजें हमने कराई हुई हैं, रिवीजन बैच में हमने कराई हुई हैं। अब प्यारे देखिए इसमें आर वाले में क्या पूछे हुए थे। आपको पता है कि 2 प्रश्न रहेगा, 2 में से आपको एक करना होगा। अब यहां पर 2 में से एक करना होगा, फिर दोबारा 2 में से एक करना होगा। मींस कुल मिलाकर के 60 आंसर टाइप क्वेश्चन में 4 प्रश्न होंगे, 4 में से आपको 2 करने होते हैं। अब यहां पर देखिए प्यारे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू। मींस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, टू ट्रेन डगलस को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए। तो प्यारे डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए इंस्ट्रक्टर क्या किया हुआ था, सिंपल से उसे बांध करके जो है उसे कमर से बांध लेता था, उसके बाद उसे पानी में डाल देता था, मींस तैरता था। यही सारी इंस्ट्रक्टर ने चीजें किया हुआ था ना, मींस उसे तैरना सिखाने के लिए। तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे, और ये सारी चीजें हमने आपको जो है अंतिम प्रहार श्रृंखला और रिवीजन बैच में हमने आपको कराए हुए थे। ये आपका पहला प्रश्न होगा। अब उसमें से आपको 2 में से एक करना था प्यारे,
इस दोनों प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न करना था, आपको दोनों नहीं करना था। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, व्हाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप। मींस उस पेडलर ने जो है क्यों जो है संसार को एक रेट ट्रैप की तरह माना हुआ था। क्यों माना हुआ था? क्योंकि इस संसार से बहुत जो है परेशान हो चुका था, उसका जो है बहुत निगेटिविटीज थी इस संसार के बारे में, क्योंकि उसके लिए संसार ने कुछ अच्छा किया नहीं हुआ था। तो इसलिए वह क्या था, इस संसार को क्या मान रहा था, एक रेट ट्रैप मान रहा था ना, कि एक चूहेदानी मान रहा था इस संसार को ना। तो ये चीजें आपका हो जाएगा, एक क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अब इसमें आर वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को देख लीजिए। व्हाई डिड साहब ज्वाइन दी जॉब एट द मिल्क बूथ। साहब ने जो है मिल्क बूथ पे जो है जॉब क्यों ज्वाइन कर लिया हुआ था? सिंपल सी बात है, उसे और अधिक पैसे की जरूरत थी। ही नीडेड मोर मनी ना, उसे और अधिक पैसे की आवश्यकता थी ना, इसलिए साहब ने क्या कर लिया हुआ था, मिल्क बूथ में क्या कर लिया था, जॉब क्या ज्वाइन कर लिया हुआ था। ये प्यार आपके जो हो गए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए। मींस आपको दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ 2 वहां 4 थे, 4 में कितने करने थे, 2 करने थे। इस तरह से हो गया। अब चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको पता है कि 2 दिया होगा, 2 में से आपको 1 करने होते हैं। अब देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस सेट में कौन कौन से पूछे हुए थे। क्वेश्चन है, how did the announcement of the last lesson affect friends? फ्रेंड्स को अंतिम पाठ की जब अनाउंसमेंट हुई, घोषणा हुई, तो कैसे प्रभावित किया। आप यार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको 80 शब्दों में लिखने हैं। अब कैसे प्रभावित किया था, तो सारी चीजों को वह फ्रेंड्स याद करने लगता है ना, कि जो है कि वह पढ़ाई क्यों नहीं किया हुआ था और पढ़ाई से करना चाहिए था, और वह एमएमएल के सारी जो है अवगुणों को भूल जाता है। अवगुण मींस जो है वो बदमिजाज जो पीट देते थे बच्चों को, उन सारी चीजों को भूल जाता है और उसे पछतावा होता है कि जो अपना जो है सारे नदी पे फिसलने में, तैरने में समय व्यतीत कर देता है और चिड़ियों का अंडे जो है खोजने में जो अपना समय बर्बाद कर देता है, उन सारी चीजों पर वह पछतावा करता है। ये सारी चीजें होती है ना, ये सारी चीजें उसे अफेक्ट करती है ना। और जो किताबें वह जो है जिन किताबों से वह पढ़ता था, अब वह उसकी पुरानी मित्र सी प्रतीत होती थी, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। ये सारी चीजें जो उसके दिमाग में चल रही थी उस समय, और एमएमएल को भी छोड़ना नहीं चाहता था। आप जो भी उसके बारे में जानते हो सारी चीजें आप इस प्रश्न में लिख देना, और लिखोगे तो आपका जो है 80 वर्ड क्या 150 शब्दों तक हो सकता है। मीन्स आप आसानी से लिख ले जाएंगे। तो जितनी भी चीजें उसके दिमाग में चली थी उन सारी चीजों को आपको यहां पर लिख देने हैं, और हमने इसके प्रश्न को पहले ही आपका रिवीजन बैच में करा चुके हैं। अब या फिर इसका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे हुए हैं, व्हाट हैपेंड विद द स्ट्रेंजर। उस अजनबी के साथ क्या हुआ एट द आयरन मास्टर्स हाउस। आयरन मास्टर के घर पे अजनबी के साथ क्या हुआ, तो प्याचे क्या हुआ था, उसे दिन के उजाले में पहचान लिया गया था ना। आयरन मास्टर ने दिन के उजाले में पहचान लिया हुआ था, उसे घर से बाहर निकाल रहे थे, लेकिन तब तक उनकी बेटी जो है एडला विल्मसन आ जाती हैं। तो एडला विल्मसन उसके साथ उसे रोक लेती हैं, उसके बाद उसको अच्छा खाना वाना देती हैं। यही सारी चीजें हुई थी, तो यही सारी चीजें आपको लिख देनी है। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और पूछे हुए हैं, हाउ वाज ही ट्रीटेड बाय एडला विल्मसन। एडला विल्मसन के द्वारा उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया था, तो सिंपल से जो अच्छी सिंपल से आप लिख दोगे, उसके साथ अच्छा व्यवहार एडला विल्मसन की हुई थी, उसको अच्छा खाना बना दी थी, जो है क्रिसमस के दिन जो है उसका सेवा सत्कार की हुई थी, उसको जाते समय कोट भी एक दी हुई थी। ये सारी चीजें आप क्या कर दोगे, सारी चीजें इसमें लिख दोगे, जो भी आपके दिमाग में चीजें याद हो। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको इसी तरह से बना करके लिखने हैं, उससे सटीक ढंग से आप नहीं लिख सकते हो कि नहीं जो है रटा रटाया हो उसी को लिख दे, ऐसा नहीं कह सकते हो। तो प्याची ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आया हुआ था। अब चलते हैं हम लोग दूसरे सेट पे चलते हैं। वो आपका क्या था, 316 ई था, और ये 316 इजी है। अब इसमें देखना किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, whom did एमएमएल blame for the ignorance in studies and why। किसको ब्लेम करते हैं, क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं आपका अंतिम प्रार श्रृंखला में। तो whom did एमएमएल blame, एमएमएल किसको दोषारोपण करते हैं, फॉर द इग्नोरेंस मींस अज्ञानता के बारे में, इन स्टडीज एंड वाई मींस पढ़ाई में, जो पढ़ाई में जो है बच्चे नहीं पढ़ पाए थे, किसको दोषारोपण देते हैं, बच्चों के पेरेंट्स को देते हैं। पेरेंट्स को कैसे देखते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है बच्चों को और फ्रेंड्स को भी मींस फ्रेंड्स को भी इंक्लूड करके तो कहां भेज देते थे, मिल में काम करने के लिए भेज देते थे, या फॉर्म में जो है पेरेंट्स काम करने के लिए भेज देते थे, कुछ और अधिक पैसा कमाने के लिए। तो इसलिए पेरेंट्स जिम्मेदार हुए बच्चों के, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाए। और इसके साथ एक खुद कैसे जिम्मेदार थे, खुद जो है बच्चों को गार्डन में पानी सिंचाई के लिए भेज देते थे, मींस फूलों को पानी देने के लिए भेज देते थे, तब इस तरह से जिम्मेदार हुए। दूसरी अपनी गलती देते हैं कि जब ये फिशिंग के लिए जाते थे, एमएमएल मींस मछली पकड़ने के लिए जाते थे, तो बच्चों की छुट्टी हॉलीडे कर देते थे। इस प्रकार से अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया।
तो पेरेंट्स को भी जिम्मेदार ठहराया हुआ था और अपने आप को भी जिम्मेदार ठहराया हुआ था। ए प्यार से आपका क्वेश्चन नंबर पहले का उत्तर हो जाएगा। अब इसमें ए करो या फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन इन सीमापुरी। सीमापुरी के बच्चों के लिए गार्बेज का क्या महत्व था। तो प्यार से वही गार्बेज उनका लिवलीहुड का क्या था, लिवलीहुड का साधन था, मीन्स उनके आजीविका का वही गार्बेज क्या था, साधन था। तो इसलिए यही सारी चीजें महत्व थी ना, उन गार्बेजेस के यही सारे महत्व थे ना। तो प्यार से ए आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मीन्स इन दोनों में से आपको एक प्रश्न करने थे। अगला देखिए, अगला दो में से आपको एक करने हैं। इसमें क्या है, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया डगलस को ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए। तो प्यारे आपको हमने बताए हुए थे, उसके जो है कमर में बेल्ट बांध देता था और उसे एक साइड से पकड़ा रहता था और जाकर के वह जो है उस तालाब में डुबकी लगाता था। यही सारी चीजें किया हुआ था ना। इस प्रश्न के हमने सीधे सटीक उत्तर बताए हुए हैं। इसीलिए हमने कहे हुए थे 100% आपका पेपर में किया हुआ है। इसीलिए कहे हुए थे क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न आया ही नहीं था जो हमने न कराया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे। अब इसमें आर वाला क्वेश्चन क्या था, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला विल्सन रिसीव फ्रॉम द पेडलर। पेडलर से कौन से क्रिसमस के जो है क्रिसमस का उपहार पाई हुई थी। तो प्यारे एडला विल्सन जो है उस पेडलर के द्वारा कौन सा उपहार पाई हुई थी, 30 क्रोनोर पाई हुई थी ना, 30 क्रोनोर विथ अ लेटर। उसमें एक पत्र भी था ना, तो 30 क्रोनोर और एक पत्र भी उसके साथ पाई हुई थी। यही जो है उस पेडलर के द्वारा क्रिसमस गिफ्ट रिसीव की हुई थी एडला विल्सन। ए प्यारे हो गया। ये हो गया आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इजी वाले सेट से शॉर्ट आंसर 316, इजी वाले से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। अब इसमें दो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, दो में से आपको एक करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण। चंपारण के लिए गांधी जी ने क्या किया। तो सिंपल सी बात है प्यारे, चंपारण को उसने पहले गांधी जी ने पहले इंडिको की जो समस्या थी उसका समाधान किए। उसके अलावा चंपारण में प्राइमरी स्कूल नहीं थे, प्राइमरी स्कूल खुलवाए। उसके बाद जो है वहां डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, डॉक्टर की व्यवस्था कराए हुए थे। और स्त्रियों की दशा खराब थी तो अपनी पत्नी कस्तूरबा को बुला करके उन स्त्रियों की दशा सुधारने में उन्होंने मदद किया हुआ था। ये सारी चीजें जो है गांधी जी ने चंपारण के लिए किया हुआ था ना। आपका यही सारी चीजें आप इसमें लिख दोगे, आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछे हुए हैं, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अपने पानी के जो है भय को जीतने के लिए डगलस ने क्या डिसाइड किया हुआ था। तो सीधे सारे प्रश्नों की इसीलिए कर रहे हैं, सारे प्रश्नों के उत्तर कराए हुए हैं। तो क्या किए हुआ था, बहुत सारी जो है तालाबों में तैरने के लिए गया, बहुत सारी प्रैक्टिस किया और इंस्ट्रक्टर की भी व्यवस्था कर लिया था कि नहीं जो है इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था करेंगे, सीखेंगे, पानी में तैरना सीखेंगे। सारी चीजें प्रक्रिया करता है इंस्ट्रक्टर, उसे सिखाता है, 6 महीना तक सिखाता है। और कब से सिखाता है वो सारी चीजें आप लिख दोगे, कब से सिखाता है, कब समाप्त करता है, उसके बाद किस किस झील में वह तैरने के लिए जाता है और क्या क्या चीजें होती हैं। आप सारी चीजें आप इसमें लिख दोगे प्याचे, आपका हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया। देखो कितने इजी से प्रश्न आए हुए थे। ये आपका 316 इजी वाला सेट का प्रश्न था। अब चलते हैं 2022, यहां पर देखिए 316 ईजे वाला सेट है और इसके पहले वाला कौन सा सेट था, इजी वाला था। अब ईजे वाला सेट देखते हैं। जिन बच्चों का इजी सेट रहा होगा उनका क्वेश्चन देखते हैं प्यार से। अब उनका क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डिड एम हैमर से अबाउट द लैंग्वेज, भाषा के बारे में क्या कहे एंड इट्स इंपॉर्टेंस, और उसके महत्व के बारे में क्या कहे। तो प्यार से इस प्रश्न का पहले ही उत्तर करा चुके हुए हैं। ए मींस रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2 सेट में आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो प्यार से ए हो गया। एक क्वेश्चन पहले ही करा चुके थे इसलिए यहां पर जो है इसका उत्तर नहीं बताएंगे। अगला क्वेश्चन हो गया, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर कौन था, तो जो है वही वेगाबंड रेड ट्रैप सेलर था, जो गोमक्कर था वही तो रेड ट्रैप सेलर था। ये हो गया। हाउ डिड ही मेक देम, वह रेड ट्रैप को कैसे बनाता है। प्यार से सीधे आपको बताए हुए थे, वह जो दुकानों से जो है वायर मांग करके लाता था उसी से रेड ट्रैप बनाता था। हमने इस प्रश्न का आपका उत्तर कराए हुए हैं, इसलिए बार बार करें। अंतिम प्रहार श्रृंखला जो चली थी, फटाफट रिवीजन बैच चली थी, उन रिवीजन बैच और जो है फटाफट रिवीजन सीरीज की सारी क्लास कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो इसलिए आपको कोई नई क्लास देखने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं प्यार से, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछे हुए थे। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था। ये प्यार से सीधे क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, अभी पीछे भी बताए हुए हैं। व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, वे इसमें क्या पाते थे। तो इसमें जो है कभी 10 रुपए की नोट पा जाते थे, कभी कुछ सिक्के पा जाते थे, यही सारे बच्चे पाते थे ना। तो बस यही सारी चीज, इस प्रश्न का ही उत्तर हो जाएगा प्यार से। इस सारे प्रश्न हमने कराए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ।
अपने जीवन को बचाने के लिए डगलस ने पानी के अंदर क्या किए हुए थे? तो प्यारे पानी के अंदर डगलस ने क्या किया थे? तीन बार इफर्ट किए हुए थे। प्रयास कैसे किए हुए थे? उनका प्लान था, योजना था कि जब हम पानी के तालाब में, पानी के बॉटम पे पहुंचेंगे तो हम वहां से जंप करेंगे, जंप करके पानी के ऊपरी सतह पे आ जाएंगे और सतह पे आने के बाद वहां से जो है पांव मारते हुए हम कहां पर आ जाएंगे? किनारे पे आ जाएंगे। इस तरह से उन्होंने योजना बनाया हुआ था, लेकिन 3 बार ऐसा प्रयास किए, वह क्या हो गए थे? असफल हो गए थे। ये प्यारे आपका क्वेश्चन का उत्तर हो गया, सेकंड वाले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। आसानी से आप उत्तर कर ले जाओगे, हो गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस सेट का भी हो गया। इसी तरह से हर सेट में आया हुआ है, कहीं पर भी कोई ऐसा एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं था जो हमने न कराए हुए हों। ठीक है, पूरे सत्र की बात ही छोड़ो, रिवीजन बैच में न कराए हुए हों। ठीक है, पूरे सत्र में तो आपको पूरा कंप्लीट ही कराए हुए हैं। पूरे सत्र की अगर क्लास ले लोगे ना तो A to Z सब कुछ कराए हुए हैं, कोई भी छूटा नहीं हुआ है। ठीक है, पूरे सत्र की तो बात ही ना करो। तो ये हो गया। अब इसमें इस सेट में देखते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या आया हुआ है प्यारे। तो देखिए पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन क्या दिए हुए? हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण? गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते हैं? एंड व्हाट डिड ही डू डियर? वह वहां पर क्या करते हैं? तो प्यारे जो है चंपारण कैसे पहुंचते हैं? तो वहां से लिखना शुरू करोगे। राजकुमार शुक्ला आता है, राजकुमार शुक्ला लखनऊ आता है, लखनऊ के बाद उनके साथ हमेशा लगा रहता है, तो डेट मांगता है, डेट फिर गांधी जी देते हैं। फिर गांधी जी जाते हैं जो है बंगाल, बिहार, कोलकाता जाते हैं, कोलकाता में उसे बुलाते हैं। बुलाने के बाद वहां पर जाते हैं, पहले बीच में ही रुकते हैं। वो सारी प्रक्रिया को आप लिखोगे कि गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे हुए थे। और उसके बाद जो है किया दिया हुआ है व्हाट डिड ही डू दियर? वहां पर उन्होंने क्या किया? तो वहां पर नील की जो खेती की समस्या थी, प्रॉब्लम थी, उसका उन्होंने समाधान किया हुआ था। उसका जो है समस्या का समाधान किए हुए थे। ये चीजें हो गई थी। इसके अलावा भी आप लिख सकते हो, अगर आप लिखने का और आपका मन कर रहा है तो इसके अलावा भी लिख सकते हो कि वहां पर जो अन्य समस्याएं थी, उस गांव के चंपारण विलेज की अन्य जो समस्याएं थी, उस समस्या को भी सॉल्व किए हुए थे। जैसे वहां शिक्षकों की व्यवस्था किए हुए थे और डॉक्टर की व्यवस्था किए थे, कुछ दवाइयों की व्यवस्था किए हुए थे, और जो स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए अपनी वाइफ को बुला करके स्त्रियों की दशा सुधारे हुए थे। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछे हुए हैं प्यारे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसलिए जो है आपको ध्यान देना है कि आधा पेज तो कम से कम होना चाहिए। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका आधा पेज तो आराम से हो जाना चाहिए। और जो है अगर पूरा पेज भरना चाह रहे हो तो पूरा पेज ना भरो, अंत में 4-5 लाइन छोड़ देना और जो है जितना हो सके उतना कर देना, अगर ऐसे कर रहे हो। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किए हुए? डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट दी पुल। मींस जो है डगलस का जो संघर्ष था पुल में, उस चीज को बताइए। तो प्यारे इस क्वेश्चन का हमने सीधे बताए हुए उत्तर, किस तरह से उसने संघर्ष किया हुआ था, 3 बार निकलने के प्रयास किया हुआ था, और उसने क्या प्लान बनाए हुए थे। अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने बताए हुए हैं कि बॉटम पे पहुंचेंगे, उसके बाद जो है किक करेंगे, किक करने के बाद पानी के सतह पे आ जाएंगे, उसके बाद तैर करके निकल जाएंगे। ऐसी उसने योजना बनाया था, वही चीजें यहां पर लिखना है। अगला क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ? उसने क्या किया अपने जीवन को बचाने के लिए? यही चीजें जो अभी बताई, यही सारी चीजें उसने किया हुआ था। ए प्यारे हो जाएगा। ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। इस सेट का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग जो है 316 EF वाला सेट देखते हैं। 316 EF वाले सेट में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आए हुए थे। तो प्यारे पहला प्रश्न यहां पर दिए हुए हैं, हु वाज मुकेश? मुकेश कौन था? एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन? उसकी एम्बिशन जो एम्बिशन क्या था, एम कह सकते हो, उसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था, इच्छाएं उसकी क्या थी। तो प्यारे मुकेश कौन था? फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता था ना, ये मुकेश का परिचय हो गया। अगला, व्हाट वाज हिज एम्बिशन? उसका एम्बिशन क्या था? मोटर मैकेनिक बनने का। तो प्यारे सीधे से लिख दोगे, मोटर मैकेनिक बनने का उसका एम्बिशन था। और इस प्रश्न का भी उत्तर हमने कराए हुए हैं अंतिम प्राण श्रृंखला में। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, हाउ डीप वाज द पुल? पुल कितना गहरा था? ये भी प्यारे प्रश्न कराए हुए हैं आपका, हमने अंतिम प्रहार श्रृंखला में ये भी प्रश्न कराए हुए हैं। हाउ डीप वाज दी पुल? पुल कितना गहरा था? सैलो इंड पे 2-3 फीट था, और जो है डीप इंड पे कितना था? 9 फीट गहरा था। ये हो गया। व्हाट वाज देयर इनसाइड दी वाटर? पानी के अंदर क्या था? एलोइस वाटर था, पीले पानी थे ना पानी के अंदर। हो गया आपका काम खत्म, काम खत्म हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों यहां कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहे? तो प्यारे फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहे हुए थे कि यह सबसे तार्किक भाषा है, सबसे क्लियरेस्ट भाषा है, और दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। यही उन्होंने किसके बारे में कहा हुआ था?
फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा था ना, फ्रेंच भाषा के बारे में कहा हुआ था ना, हो गया आपका प्यारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस यही आपका प्रश्न पूछे हुए थे, बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है प्यारे, और सारी चीजें हमने आपको पहले करा चुके हैं, इसीलिए कह रहे हैं रिवीजन बैच की क्लास देख लीजिएगा, और दोबारा आप नई क्लास शुरू करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, तो इसलिए उसी क्लास को देखेंगे तो और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस गेन होगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन इसमें दिए हुए, हुआ जरा ट्रेपसेलर, ट्रेपसेलर कौन था, अभी बताया हमने, वेगाबंड था। हाउ डिड ही मेक देम, कैसे बनाता था, इसका भी उत्तर बताए। इस कुछ प्रश्न आपको कई सेट में रिपीट किए हुए हैं, ये भी चीजें हुई हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर हो गया। अगला चलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, अब देख लेते हैं प्यारे इस सेट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन आए थे उसे देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट गांधी जी चंपारण, राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण इनवाइट क्यों किया, तो प्यारे क्यों किया हुआ था, क्योंकि समस्या थी, इंडिको की समस्या थी, समस्या का समाधान के लिए उसने जो है गांधी जी को इनवाइट किया था, ये हो गया। और क्वेश्चन, हाउ डिड गांधी जी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर, किसानों की समस्या का समाधान कैसे करते हैं, तो जो है वहां पर धरना देते हैं, उसके साथ साथ उनके साथ हमेशा खड़े हुए होते हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार होते हैं, सभी वकीलों को इकट्ठा करके उनको जो है फटकारते भी हैं, कितना जो हाई फीस वसूल रहे थे, उसके बाद सभी को लेकर के आगे बढ़ते हैं और जो केस लड़ करके जीतते हैं। और उसके बाद जो है जो मास वहां की थी, जो लोग थे, पीपुल ऑफ दैट विलेज, जो वहां के लोग थे, वो सारे लोग इनके साथ खड़े होते हैं। तो सारी चीजें जो भी प्रक्रियाएं थी, जो है जिस तरह से उन्होंने समाधान किया हुआ था और जो है पूरा जनमत संग्रह कराए हुए थे, जो भी चीजें हुई थी, आप सारी चीजों को इसमें लिख दोगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम दी अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, कैसे मुकेश भिन्न था, तो अन्य जो है बेंगल मेकर, फिरोजाबाद के जो अन्य चूड़ी बनाने वाले लोग थे, उनसे मुकेश कैसे भिन्न था, क्योंकि इसके विचार अलग थे, ये किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, मींस अपने पुराने प्रोफेशन को नहीं करना चाहता था, ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। जबकि फिरोजाबाद का नियम क्या है कि जो भी उस परिवार में जन्म लेते हैं, मींस उन्हें माना जाता है कि यही वही प्रोफेशन में करेंगे, मींस ये जो है चूड़ियां ही बनाएंगे। लेकिन इसके ऐसे जो है इसका ऐसा कुछ करने का उद्देश्य नहीं था, इसका उद्देश्य था कि मोटर मैकेनिक बनना, इसलिए वह सभी से अन्य से क्या था, भिन्न था। ये प्यारे हो गया। ये 4 सेट का हमने बता दी, 4 सेट का आपका प्रश्न बता दिए हुए हैं, चारों सेट में आपको बता दिए किस प्रकार से प्रश्न आए हुए थे प्यारे, तो इससे बहुत इजी प्रश्न आए हुए थे। और 1-2 सेट जो भी और 1-2-3 सेट बचे हुए हैं, 2-3 सेट में भी इसी तरह से प्रश्न थे, इसलिए हमने उन सेटों को लिए नहीं, तो क्योंकि सभी इसी तरह से, तो कौन सा जो है दोबारा उसी का प्रश्नों को बार बार रिपीट करके बताया जाए। तो इसलिए प्यारे बस आपको पूरे अनुभव के साथ करें कि अंतिम में जो 2 रिवीजन बैच चली हुई थी, एक अंतिम प्रहार श्रृंखला की क्लास चली हुई थी और आपकी फटाफट रिवीजन बैच चली हुई थी। आप दोनों जो है क्लासेस फिर से रिपीट कर लीजिएगा, रिपीट कर लेंगे तो आपका बेहतरीन ढंग से आप कवर कर ले जाओगे। और दोबारा आप क्लास स्टार्ट करने के लिए मत कहिएगा, क्योंकि जो है प्यारे अब समय भी नहीं है, और अगर हमने स्टार्ट किया होता तो आपके अन्य पेपर गड़बड़ हो जाते, इन क्लासेस को देखने के चक्कर में अन्य पेपर आपके गड़बड़ हो जाते, इसलिए क्लास नहीं दी। इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब आपका 1-2 दिन पेपर बचा हुआ है, तो जो है क्लासेस दे करके आपको पूरी तरह से जो पेपर आया हुआ है उसी को बता करके आपको अच्छी तरह से कॉन्फिडेंस आपके अंदर दे देंगे। तो आज के सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। हाँ, बस इतना कहेंगे अंत में, जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और क्लास 12th के जिन बच्चों में परीक्षाएं नहीं हुई हैं, जिन बच्चों का छोटा हुआ है, उन हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दोगे। इसके साथ साथ आपकी नई बैच, जो भी आपके छोटे भाई बहन हो, उन्हें बता देना कि नई बैच आपकी क्लास 9th से लेकर के 12th तक 14 अप्रैल से शुरू हो रही है। 14 अप्रैल से सारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 9 से लेकर के 12 तक। तो जो भी बच्चे हैं, आप सभी बच्चों तक ये बात सूचना पहुंचा देना। तो कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसी पक्षी है, उड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं प्यारे। तो इसलिए समय का जो है कद्र करना, और किसी का विश्वास के साथ धोखा मत देना, और सम्मान, किसी का अगर एक बार आप सम्मान नहीं किए ना, तो उसके नजरों से उतर जाएंगे। तो इसलिए इन तीनों चीजों का जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना। समय, विश्वास और सम्मान ऐसे पक्षी हैं, उड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं। तो इसलिए इन सारी चीजों का ध्यान रख करके आप जीवन में आगे बढ़ते रहिएगा, ऐसी आपसे उम्मीद करते हैं। इन उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं, या आप मिलेंगे पोइट्री वाले सेक्शन में, देखेंगे कि आपके बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न बने हुए। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।